हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाग 1 के पाठ 2, जिसका नाम है पृथ्वी की सतह का निर्माण, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अपक्षय और अपरदन की भूमिका, क्रमिक परिवर्तन के कारक यानी नदी, नहरें और धाराएं, पवन, हिमनद और भूमिगत जल के बारे में। इसके अलावा भू आकृतियाँ और आपदाएं जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद, झील का फटना और धूल भरी आंधियों के बारे में। बच्चों, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो इसके भीतर और इसकी सतह पर लगने वाले बलों द्वारा लगातार आकार लेती रहती है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को समझना पृथ्वी के स्थल मंडल की खोज के लिए एक आधार प्रदान करता है, जो बड़े हिलने डुलने वाले प्लेटों पे विभाजित है। इनकी पारस्परिक क्रिया से भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि और पहाड़ों व महासागरीय घाटियों का निर्माण होता है। सतह के नीचे पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसमें क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर शामिल हैं, मेटल संवहन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से इन विवर्तनिक गतिविधियों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की सतह पर बाहरी बल लगातार परिदृश्य को नया रूप देते हैं। अपक्षय चट्टानों को छोटे कणों में तोड़ता है, जबकि अपरदन और क्रमिक परिवर्तन के कारक जैसे कि नदियाँ, नहरें, समुद्री धाराएं, पवन, हिमनद और भूमिगत जल इन सामग्रियों का परिवहन करते हैं, जिससे विभिन्न भू आकृतियाँ बनती हैं। नदियाँ घाटियाँ बनाती हैं, हिमनद पहाड़ों को तराशते हैं और हवा रेगिस्तानों को आकार देती हैं, जो इन प्राकृतिक बलों और उनके द्वारा बनाई गई भू आकृतियों के बीच जटिल संबंध को दर्शाते हैं। बच्चों, इन आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं का परस्पर प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म देता है। भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद, झील का फटना और धूल भरी आंधियाँ पृथ्वी की गतिशील और कभी कभी विनाशकारी प्रकृति को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का अध्ययन न केवल हमें उन बलों को समझने में मदद करता है जो हमारे ग्रह को आकार देते हैं, बल्कि हमें मानव समाज पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए भी तैयार करता है। आइए बच्चों, अब समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, यानी कि प्लेट विवर्तनिक के बारे में। बच्चों, प्लेट विवर्तनिक पृथ्वी विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है, जो यह बताता है कि पृथ्वी की सतह समय के साथ कैसे बदल रही है। यह पृथ्वी की बाहरी परत के बड़े टुकड़ों की गति का वर्णन करता है, जिसे वर्तनिक प्लेट कहा जाता है, जो एस्थोनोस्फेयर के ऊपर क्षैतिज रूप से चलती है। ये चलती हुई प्लेटें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे भूकंप, पर्वत निर्माण और महासागरीय घाटियों का निर्माण जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्री तल के विस्तार जैसे पुराने विचारों को जोड़कर यह स्पष्ट समझ प्रदान करता है कि लाखों वर्षों में पृथ्वी की पपड़ी कैसे विकसित हुई है। इस सिद्धांत के माध्यम से वैज्ञानिक हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति और इसे आकार देने वाले बलों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जो इसके नीचे की अर्ध तरल परत पर चलती है, जिसे दुर्बलता मंडल के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत पहले के विचारों से विकसित हुआ और इसमें कई संबंधित अवधारणाएं शामिल हैं।
सबसे शुरुआती विचारों में से एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, जिसे 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी महाद्वीप कभी एक एकल भूभाग में जुड़े हुए थे, जिसे पंजिया कहा जाता था, और बाद में वे अलग हो गए। हालांकि उन्होंने मेल खाती तटरेखाओं, जीवाश्मों और चट्टान संरचनाओं जैसे प्रमाण प्रदान किए, लेकिन वे इस हलचल के पीछे के तंत्र को नहीं समझा सके। बच्चों, इसके बाद में 1950 के दशक में हैरी हेस और रॉबर्ट एस डिट्स द्वारा प्रस्तावित सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने लापता तंत्र प्रदान किया। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण मध्य महासागरीय कटकों पर नए समुद्री क्रस्ट का निर्माण होता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर उठता है और जमता है, यह पुराने क्रस्ट को कटक से दूर ढकेलता है, जिससे समुद्र तल का विस्तार होता है। इसने समझाया कि महाद्वीप समय के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और इसे समुद्र के तल पर चुंबकीय पट्टियों जैसे प्रमाणों द्वारा समर्थित किया गया था। बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा मेटल में संवहन धाराओं की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी मेटल में संवहन धाराएं पैदा करती है, जो टेक्टोनिक प्लेट की गति को संचालित करती है। जैसे जैसे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ नीचे गिरता है, यह एक गोलाकार गति पैदा करता है, जो ऊपर की प्लेटों को ढकेलता और खींचता है। अंत में आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इन सभी विचारों को जोड़ता है। यह महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेटों की गति की व्याख्या करता है और विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं का वर्णन करती है। अब सारी प्लेट अलग होती है, अभिसारी प्लेट टकराती है और रूपांतर प्लेट एक दूसरे के पास से खिसकती है। यह व्यापक सिद्धांत भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, पर्वत निर्माण और समुद्री खाई के निर्माण को समझाने में मदद करता है, जिससे यह भूविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक बन जाता है। बच्चों, अब जो चित्र आ रहा है उसमें प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट का विवरण दिया गया है। बच्चों, आशा है आप लोगों को टेक्टोनिक प्लेट और उसका सिद्धांत समझ में आया होगा। अब आज जो हमने पढ़ा उसके आधार पर 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट करें। पहला प्रश्न, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और दूसरा, प्लेटों की गति किसके कारण होती है? आपके जो भी उत्तर हों उसे कमेंट करें। बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ के और विषयों को विस्तार से जानेंगे। उन सभी विषयों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।